कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस अपने उसके फाड़त अंग। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोहरा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में आप सभी प्रशिक्षित साथियों का, चाहे वो बीएड हों, बीटीसी हों, डीएलएड हों, डीएड हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी प्रदेश से हों। सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को फैसला आने के बाद ऐसा लगता है कि लगभग ये आने वाली जो भविष्य में प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं वो उलझ जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसमें तमाम तरीके के प्रशिक्षित साथी हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उसके फाड़त अंग। तो साथियों, जैसा कि बेर और केले की दोस्ती है, सेम वैसा ही इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिल रहा है। और आगे देखिए, 2012 की सेवा नियमावली के संशोधन में भी जो राज्य में हमारे प्रदेश में, उस संशोधन के विषय में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं अगले वीडियो में। और इसके अलावा जो 14/9/2022 को माननीय हाई कोर्ट नैनीताल से NIOS DLED के पक्ष में जो फैसला आया, उसके बाद 21 मार्च 2023 को माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी ने जो कैबिनेट स्तर की जो बैठक ली, उस बैठक के बाद जो अहम प्रस्ताव बनाए गए उसको लेकर के भी मैं आपको बता देता हूं कि जो मंत्री जी की अध्यक्षता में जो विभागीय बैठक हुई, उसके बाद जो है 2012 की सेवा नियमावली में संशोधन को लेकर के और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए भी उत्तराखंड में बैठक हुई। तो साथियों, इसी तरीके से मेरे द्वारा भी जो ये पत्र दिख रहा है, ये पत्र बहुत इम्पोर्टेंट पत्र है और ये एक एविडेंस भी कोर्ट में जाएगा। तो एविडेंस के रूप में भी ये है। बहुत सारे साथी देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा नाम पता पूरा लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात बताता हूं कि मैं बार बार आपसे 23/8/2010 का जिक्र करता था। तो 23/8/2010 का जिक्र क्यों करता था? मैंने कहा NCT का गजट रद्द हो गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, अलग अलग तरीके के प्रशिक्षित उम्मीदवार के कारण से ये भर्ती ऑनगोइंग भी है, तो वो तो उलझी है, कहने को वो उलझ गई हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर जो भर्ती आएगी, अब अपकमिंग जो नेक्स्ट अपकमिंग भर्ती होगी, उस भर्ती में भी आपको उलझने देखने को मिलेंगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बीएड भी इतनी जल्दी बाहर नहीं होगा, क्योंकि उसके सापेक्ष यानी कि जो ब्रिज कोर्स को लेकर के मेरे पास कुछ अहम जानकारियां आई कि बहुत सारे राज्य में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं। यानी कि 31 मार्च 2019 में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है। NIOS DLED तो प्रशिक्षित ही है, उत्तराखंड में दे दिया है, बिहार में दे दिया है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी NIOS DLED कैंडिडेट जो हैं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो विभागीय DLED वाले कैंडिडेट हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम अपनी जीत तय करते हैं। और बड़ी तादाद में NIOS DLED कैंडिडेट्स भी हैं, और उसके बाद उसी तादाद में NIOS ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कैंडिडेट भी हैं। तो ये भर्तियां सब अपने अधिकारों के लिए, देखिए आप वहां पर नाइंसाफी नहीं करते। जब टीचर बनने के लिए NCT ने गाइडलाइन तय कर रखी है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक शिक्षक के लिए तय किया है, और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कैंडिडेट के पास होना चाहिए जो RTE के मानकों के अनुसार है। तो साथियों, इस तरीके से मैं बहुत बार आप लोगों से जिक्र करता था। बहुत सारे साथी जो हैं कि मेरी बात को समझने को तैयार नहीं होते। मैंने कहा कि आने वाले जो NCT की बैठक होगी, तो उस NCT और जो है
एजुकेशन मिनिस्ट्री की बैठक होगी तो इन अहम सवालों का जिक्र वहां पर होगा। अगर कोर्ट केस के माध्यम से भी ये सरकारों के पास जाता है और सरकारों के पास अहम सवाल दिया जाता है कि आपने क्या क्या प्रशिक्षण करा रखे हैं, विभाग ने क्या प्रशिक्षण करा रखे हैं, एनसीटी ने क्या करा रखे हैं, और उन प्रशिक्षणों की कंडीशन वर्तमान में जो है कि आपके स्टेट में क्या है, आपके राज्य में क्या है, जो प्रशिक्षण आप एनसीटी ने करवाए हैं, जो प्रशिक्षण विभाग ने करवाए, जो आपके विभागीय जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा कराए गए, तो उन प्रशिक्षणों की स्थिति जो है कि आपके प्रदेश में क्या है, तो इसको लेकर के भी जो आगामी भर्तियां आएंगी, इन फ्यूचर अपकमिंग भर्तियां होंगी, तो उनमें भी ये देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने सूचना अधिकार के माध्यम से लिखा है, एनआईओएस से ओडीएल के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षित 2017 से 2019 अभ्यर्थियों के संबंध में अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 3/8/2017 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना एनसीटी की। देखिए, मैं बहुत बार कह रहा था कि अगर बीएड वाले, ब्रिज कोर्स वाले इस केस को आगे ले जाना चाहेंगे तो ये मेरे पास विभागीय प्रूफ है। तो इस बात को मैं बार बार आप लोगों से कहता था, एनआईओएस से ओडीएल के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षित 2017 से 19 अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 3/8/2017 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना, एनसीटी की अधिसूचना, जो एनसीटी ने अधिसूचना दी दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना में प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण कराने वाले शिक्षकों की प्रशिक्षण योग्यता, शिक्षकों की प्रशिक्षण योग्यता, द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण निर्धारित होने के दृष्टिकोण राज्य के शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के लिख दिया है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो डीएलएड प्रशिक्षित नहीं है, यानी कि जो डीएलएड प्रशिक्षित नहीं है, समस्त लिख दिया था, और डीएलएड को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण कराए जाने हेतु अनुमान्यता प्रदान की गई, यानी कि उनको मान्यता दी गई है। उक्त से स्पष्ट होता है कि एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराने वाले समस्त प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रकार के, उसमें कोई भी हो सकता है, शिक्षकों को प्रशिक्षित कराए जाने के लिए नियमित था। यहां पर ये स्पष्ट हो जाता है, नियमित था, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने कहते हैं राज्य में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण का संचालन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संपादित कराया जाता है। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में ये जो नियमावली संशोधन विचारार्थ है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन समस्त प्रकार के एनआईओएस से जो है समस्त प्रकार के प्रशिक्षण प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए समस्त प्रकार के प्रशिक्षण, समस्त प्रकार के जो भी प्रशिक्षण है उन प्रशिक्षणों का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये मैं बार बार आपसे कह रहा था, मैंने आपसे कहा था, ये एविडेंस भी है, ये पूरा देखिए आप। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि भाई साहब मैं एविडेंस के साथ ही आगे आता हूँ। बहुत सारे लोग मुझ पर कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष करने वाले कटाक्ष करते रहेंगे और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। और जिन लोगों को मेरा वीडियो लगता है कि सही लगता है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे, और हमारे यहाँ जो ब्रिज कोर्स के बागडोर है वो मेरे हाथ में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं पूरा प्रयास करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि ये जो है सही डायरेक्शन में जाए। अभी कुछ चीजें इसमें अधूरी हैं, उन चीजों को भी हम पूरा करेंगे, ये निश्चित रूप से। ये आप देख रहे हैं पत्र, तो इस चीज को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर जो मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी तादाद को दिखाओ, अपनी एकता को दिखाओ, अपनी यूनिटी को दिखाओ। चाहे वो कोई भी प्रशिक्षित बेरोजगार है,
या शिक्षा में प्रशिक्षित उम्मीदवार कोई भी है, अगर देखिए सही डायरेक्शन देना चाहिए, चाहे वो डीएलएड वाला हो, बीएड वाला हो, या बीटीसी वाला हो, डीएड वाला हो। हम कहते हैं कि सबके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा भाव होना चाहिए, ठीक है। अगर कल को इन फ्यूचर आप टीचर बन जाएंगे, मान लिया जाए किसी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, उसका बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ता है, तो क्या आप उसके साथ भेदभाव करेंगे? नहीं, निस्वार्थ भाव से आप सेवा कीजिएगा और निस्वार्थ भाव से ही अपना व्यवहार रखिएगा। तो साथियों, मैं निश्चित रूप से आपसे यही कहूँगा कि ऐसा मत करिए। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मन आपनो, वो डोलत रस आपनो, उसके फाड़त अंग। तो अपने धुन पे ही मत रहिएगा, सबको साथ लेकर के चलिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।